हेलो दोस्तों। तो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे अमीर खुसरो के बारे में। अमीर खुसरो, इनका जन्म 3 मार्च 1955 ईस्वी को पटियाली जिला एटा उत्तर प्रदेश में हुआ था। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन अमीनुद्दीन था। इनके पिता का नाम सैफुद्दीन महमूद लाचीन था और इनके गुरु थे निजामुद्दीन औलिया। और निजामुद्दीन औलिया ये चिश्ती संप्रदाय के थे और खुसरो भी चिश्ती संप्रदाय में आस्था रखते थे। 1283 ईस्वी में रचना करना प्रारंभ किया। ये पहले ऐसे रचनाकार थे जिन्होंने ब्रज भाषा में गीतों और कव्वालियों की रचना की। विद्वानों ने इन्हें हिंदुस्तान की तुति कहकर पुकारा है और इन्होंने स्वयं भी तुति कहा है। आगे हम देखेंगे, आगे मिलेंगे। ये फारसी भाषा के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं और निजामुद्दीन खिलजी ने इन्हें अमीर की उपाधि दी थी। अमीर खुसरो को हिंदू मुस्लिम समन्वित संस्कृति का प्रथम प्रतिनिधि कवि माना जाता है। ये बलबन के दरबारी कवि थे। हम कहाँ थे? तो ये यहाँ पर अमीर खुसरो ने अपने जीवन काल में दिल्ली सिंहासन पर एक के बाद एक पूरे 11 सुल्तानों को गद्दी पर बैठते देखा था। सबसे पहले हिंदवी शब्द का प्रयोक्ता अमीर खुसरो ने ही किया। ये खड़ी बोली के प्रथम कवि कहे जाते हैं। खालिक बारी लिखकर अमीर अरबी, फारसी और हिंदी की त्रिवेणी को जन्म दिया। इनका लक्ष्य जनता का मनोरंजन था। ये कथन शुक्ल जी ने इन्हें दिया है, के विषय में कहा है। ये कलाकार, संगीतज्ञ, शायर और सैनिक भी थे। आदिकाल में सर्वाधिक रचनाओं का श्रेय इन्हें प्राप्त है। ये दोहे, मुकरियाँ और पहेलियाँ लिखा करते थे। इनकी मुकरियाँ और पहेलियाँ ज़्यादा प्रसिद्ध हुई और ये मुकरियों और पहेलियों के लिए जाने जाते हैं। लेकिन ये दोहा भी लिखते हैं क्योंकि वो दोहा लिखे थे जब इनके गुरु की जब इनके गुरु की मृत्यु हो गई थी। इनकी कुल रचनाओं की संख्या 100 मानी जाती है या बताई जाती है और रचनाएं हैं जो प्रमुख रचनाएं हैं वो हम देखेंगे। तो खालिक बारी इनका सबसे प्रसिद्ध रचना है। खालिक बारी इसमें तीनों भाषा का आगे पहेलियाँ, मुकरियाँ, गज़ल, दो सुखने, नुहसीप हर, नजरान ए हिंद, हालात ए कन्हैया, तुगलकनामा अमीर खुसरो की अंतिम रचना मानी जाती है। खुसरो का यह कथन बहुत प्रसिद्ध है कि मैं हिंदुस्तान की तुति हूँ। अगर तुम भारत के बारे में वास्तव में कुछ पूछना चाहते हो तो मुझसे पूछो। ये स्वयं यहाँ पर स्वयं ही कह रहे हैं, मैं हिंदुस्तान का तुति हूँ। आदिकाल के कवि होकर भी अमीर खुसरो ने काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली को अपनाया। इसी कारण खुसरो को खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने खुसरो को अवधी का प्रथम कवि माना है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का कथन खुसरो को अवधी का प्रथम कवि मानते हैं। और ये शुक्ल जी इन्हें कहते हैं कि शुक्ल जी खुसरो के विषय में कहते हैं कि खुसरो के समय बोलचाल की स्वाभाविक भाषा घिस कर बहुत कुछ इसी रूप में आ गई थी जिस रूप में खुसरो में मिलती है। यानी कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि खुसरो जो है लोक भाषा में बात करते हैं। जो मुकरियाँ, पहेलियाँ जो लोगों में प्रचलित हैं वो लोक भाषा के ही कारण
और आगे लिखते हैं, खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था। ये खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था। ठीक है, धन्यवाद। एक कथन जो यहाँ पर छूट गया कि इनके गुरु की मृत्यु 1325 ईस्वी में हुई थी और इनकी भी मृत्यु 1325 ईस्वी में हुई थी। और अपने गुरु की मृत्यु पर इन्होंने लिखा था, दोहा कहा था कि गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर, आपने रैन भई चर देश।